दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के कुछ ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपकी सोच और एक्शंस को बदल सकते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे हमारी सोच हमारे रियलिटी को शेप करती है, कैसे ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस हमारे जीवन में पीस और सक्सेस ला सकते हैं, और कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर हमें हमारी बेस्ट वर्जन बनने में मदद करते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक से जो आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने एक कोट तो सुना ही होगा, व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। इमेजिन कीजिए, एक गार्डनर अपने बगीचे में बीज बो रहा है। अगर वो अच्छे बीज लगाएगा तो हेल्दी पौधे उगेंगे, लेकिन अगर वो खराब बीज लगाएगा तो वीड्स, झाड़ जंखाड़ ही उगेंगी। हमारी सोच भी कुछ ऐसी ही होती है। पॉजिटिव थॉट्स हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं और हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग एक ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये जॉब मेरी होगी, मैं इसे पाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। अब सोचिए, इन दोनों के इंटरव्यू देने का तरीका कैसा होगा? पहला व्यक्ति नर्वस रहेगा, डाउटफुल रहेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड रहेगा। कॉन्फिडेंट व्यक्ति के जॉब पाने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ने उसकी रियलिटी को शेप किया। आपके थॉट्स पावरफुल होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप फील करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो चांसेस है कि आप सही में फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सक्सेस पाऊंगा, तो आपकी बॉडी और माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। चैप्टर 2, अपनी सोच की सीमाओं को पहचानो। दोस्तों, जरा सोचिए कि क्या कभी आपने खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, मुझे ये काम नहीं आता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरे अंदर उतनी टैलेंट नहीं है। अगर हां, तो आपको समझने की जरूरत है कि ये लिमिटिंग बिलीव्स है। ये बिलीव्स आपकी जिंदगी में इनविजिबल वॉल्स की तरह काम करते हैं। ये वॉल्स आपको आगे बढ़ने से रोकती है। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? लिमिटिंग बिलीव्स वो थॉट होते हैं जो आपके माइंड में बैठ जाते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये बिलीव्स आपकी कैपेबिलिटीज पर डाउट डालते हैं। ये आपको फेलियर के डर से पैरालाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा बचपन में पढ़ाई में कमजोर था। टीचर्स ने कह दिया कि वो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। अब वही बच्चा बड़ा होकर भी ये सोचता है कि मुझे पढ़ाई में कुछ भी समझ नहीं आता। असल में क्या हो रहा है? उसकी लिमिटिंग बिलीफ उसकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे आइडेंटिफाई करें? स्टेप 1, अपने नेगेटिव थॉट्स पर ध्यान दें। जब भी आप खुद को कहें, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो तुरंत इन थॉट्स को पहचानिए। स्टेप 2, इन बिलीव्स को लिख लें। राइटिंग से क्लैरिटी मिलती है। एग्जाम्पल, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं चला सकता। स्टेप 3, इन बिलीव्स को चैलेंज करें। खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या कोई ऐसा प्रूफ है जो इसे गलत साबित करता है? एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सोचते हैं कि मुझे स्टेज पर बोलने में डर लगता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी स्टेज पर ट्राई किया? अगर ट्राई किया और थोड़ा नर्वस हुआ, तो क्या ये नॉर्मल नहीं है? जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं, तो आप उन्हें कमजोर कर देते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फोकस। दोस्तों, आपने सुना है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी ऊर्जा जाती है। हमारी सफलता या असफलता हमारी ध्यान देने की क्षमता पर निर्भर करती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक डार्ट प्लेयर हैं
और आपको डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाना है। अगर आपकी नजरें सही जगह पर हो तो आपका निशाना सही होगा, लेकिन अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो आपको एक भी डार्ट सही जगह नहीं लगेगा। हमारी सोच भी वैसे ही काम करती है। जब हम किसी चीज पर अपना ध्यान पूरी तरह से लगाते हैं तो हमें उस पर सफलता मिलती है। फोकस्ड थॉट्स और एक्शंस हमें हमारे गोल्स की ओर तेजी से ले जाते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करता है, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करता है और बार बार अपने दोस्तों से बात करता है। दूसरा व्यक्ति पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाता है, डिस्ट्रैक्शन से बचता है और जो भी टाइम मिल रहा है उसमें अपना नॉलेज बढ़ाता है। अब आप सोचिए, इन दोनों में से किसका रिजल्ट बेहतर होगा? दूसरा व्यक्ति ज्यादा फोकस्ड रहेगा और उसकी चांसेस बेहतर होंगे। फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जिस पर ध्यान देंगे वही आपकी रियलिटी बनेगा। अगर आप अपनी मेहनत और समय को सही दिशा में लगाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी डेली रूटीन बनाओ। जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन आए उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर कर दो। फोकस के लिए समय समय पर ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। एक गहरी सांस लो और फिर से अपने काम में लग जाओ। गोल सेटिंग, अपने डेली टास्क्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाओ। छोटे गोल्स तय करो, जैसे मैं अगले 1 घंटे तक सिर्फ पढ़ाई करूंगा, और फिर उस समय में पूरी तरह से फोकस्ड रहो। अगले 7 दिनों तक अपनी फोकस पावर को टेस्ट करो। हर दिन एक टास्क को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा करने की कोशिश करो, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट हो। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने अपना ध्यान पूरी तरह से उस काम पर लगाया? ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी फोकस पावर को बेहतर करेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। चैप्टर 4, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सेल्फ डाउट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन जाती है? अक्सर हम अपने बारे में ही संदेह करने लगते हैं और यही संदेह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इमेजिन कीजिए, आप एक मैराथन रेस में भाग ले रहे हैं। शुरुआत में आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रेस बढ़ती है आप सोचने लगते हैं, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? और यही सेल्फ डाउट आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमें कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम में वो बात नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ हमारे खुद के बनाए हुए इल्यूजन होते हैं। सेल्फ डाउट हमें हमारे रियल पोटेंशियल को पहचानने से रोकता है। जब हम खुद पर डाउट करते हैं तो हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही बिजनेस शुरू कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, क्या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा? क्या मुझे इतनी नॉलेज है? शायद मैं फेल हो जाऊं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं हार्ड वर्क करूंगा और हर चैलेंज का सामना करूंगा। अब सोचिए, इन दोनों के बीच कौन आगे बढ़ेगा? दूसरा व्यक्ति अपने सेल्फ डाउट को ओवरकम करके एक्शन लेता है और यही उसे सक्सेस की ओर ले जाता है। सेल्फ डाउट को पहचानो। जब भी आपको लगे कि आप खुद पर डाउट कर रहे हैं, तुरंत उस थॉट को चैलेंज करें। अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें और सोचें कि आपने पहले कितनी मुश्किलें पार की है। सेल्फ बिलीफ इंपॉर्टेंट है। अपने आप पर विश्वास रखो। अगर आप अपने आप को डाउट करने लगते हैं तो अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें, जैसे मैं कैपेबल हूं, मैं कैपेबल हूं अपनी सक्सेस बनाने में, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। एक्शन इज द की। सेल्फ डाउट को ओवरकम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एक्शन लेना। जितना आप ज्यादा एक्शन लेंगे उतना ही आपके डाउट्स कम होते जाएंगे। अगले 7 दिनों तक जब भी आपको सेल्फ डाउट महसूस हो, खुद से यह सवाल करें, क्या यह थॉट सही है? क्या मैं खुद को एक और चांस दे सकता हूं? फिर एक छोटे से स्टेप के रूप में एक्शन लें, चाहे वो कोई छोटा सा टास्क हो या चैलेंज। स्टेप बाय स्टेप एक्शन से आपकी सेल्फ डाउट कम होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
याद रखिए, सेल्फ डाउट को हराना ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। दोस्तों, आपने सुना है, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी असफलता सफलता का हिस्सा है, यह सफलता का विरोध नहीं है। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हमें सीखने का मौका मिलता है और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो पहली बार में ही चल पाता है? नहीं, वो बार बार गिरता है, लेकिन वो हार मानकर बैठता नहीं है। वो उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हर बार जब हम फेल होते हैं तो हमें एक नई सीख मिलती है। हमें यह समझना चाहिए कि फेलियर एक टेम्पररी सेटबैक है, परमानेंट कंडीशन नहीं। फेलियर्स हमें सिखाते हैं कि क्या सही किया और क्या गलत। फेलियर्स हमें स्ट्रॉन्गर और वाइसर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति पहली बार में ही असफल हो जाता है और सोचता है, मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये कभी नहीं करना चाहिए था। दूसरा व्यक्ति असफलता को एक सीख के रूप में लेता है। ठीक है, मुझे इसमें सुधार करने की जरूरत है, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। अब आप सोचिए, किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी? दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि उसने फेलियर को सीखने का एक मौका माना और उससे आगे बढ़ने का फैसला किया। फेलियर को एक लेसन माने। जब भी आप असफल होते हैं, उसे अपनी कमजोरी न माने। हर फेलियर से कुछ सीखें और अपने अप्रोच को सुधारें। फेलियर का मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए। इसका मतलब है कि आपने एक और तरीका आजमा लिया है जो काम नहीं आया। फियर ऑफ फेलियर को छोड़ दें। अगर हम फेलियर से डरते रहेंगे तो हम कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने डर को पहचानें और फिर उसे पीछे छोड़ दें। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटी जीत को मनाएं। जब आप किसी चैलेंज को पार करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करें। यह आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देगा। अगले 7 दिनों तक अपने किसी पास्ट फेलियर को याद करें। अब उस फेलियर से आपने क्या सीखा, इसे लिखें और सोचें कि आप अगली बार बेहतर कैसे कर सकते हैं। हर दिन अपने किसी छोटे कदम की सफलता को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटा सा टास्क हो या कोई नया चैलेंज। ये प्रैक्टिस आपकी माइंडसेट को शिफ्ट करेगी और आपको ये समझने में मदद करेगी कि फेलियर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस की ओर। चैप्टर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, आपने सुना है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है जो हम रोज लगातार करते रहते हैं। अगर हम किसी भी काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं तो वो हमें सफलता की ओर जरूर ले जाता है। इमेजिन कीजिए, आप जिम जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक दिन इंटेंस वर्कआउट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहते हैं तो कुछ महीनों में आपको अपनी बॉडी में बड़ा बदलाव नजर आएगा। हमारी मेहनत भी वैसे ही काम करती है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करने से हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कंसिस्टेंसी हमारे एफर्ट्स को मीनिंगफुल बनाती है। जो लोग दिन प्रतिदिन कंसिस्टेंट रहते हैं, वे धीरे धीरे अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहला व्यक्ति रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करता है और दूसरा व्यक्ति केवल हफ्ते में 1 बार प्रैक्टिस करता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा जल्दी और बेहतर प्रोग्रेस करेगा? पहला व्यक्ति, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी उसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स का नतीजा होती है। यदि आप किसी गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसे रोज काम करने के रूप में अपने रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। पेशेंस इज की। जो लोग सक्सेस को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सक्सेस में समय लगता है और इसे पेशेंस और कंसिस्टेंसी से पाना चाहिए। अपने छोटे कदमों को सेलिब्रेट करें।
और देखिए कैसे ये धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। फोकस ऑन स्मॉल हैबिट्स। सफलता के लिए आपको बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी हैबिट्स जैसे रोज 10 मिनट पढ़ाई करना या 15 मिनट एक्सरसाइज करना लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क डालती है। अगले 7 दिनों तक अपने किसी छोटे गोल को चूज करें और उसे रोज कंसिस्टेंट एफर्ट से पूरा करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए हर दिन 30 मिनट पढ़ाई करें या 20 मिनट एक्सरसाइज करें। हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और नोटिस करें कि एक वीक बाद आपको कितना फर्क पड़ा है। यह प्रैक्टिस आपको कंसिस्टेंसी की शक्ति दिखाएगी और आपको यह समझने में मदद करेगी कि छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7 द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, आपने सुना है ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ, यानी आभार हमें जो कुछ भी है उसे पर्याप्त बना देता है। जब हम अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं तो हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा पॉजिटिव और फुलफिलिंग महसूस करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक दिन बाहर जा रहे हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग इस बारिश को एक परेशानी के रूप में देखेंगे, लेकिन अगर हम उस बारिश में भी आभार दिखाते हैं तो हमें उस पल में कुछ अच्छा महसूस हो सकता है, जैसे कि हमें ठंडी हवा मिल रही है या हमें एक अम्ब्रेला मिल गई है। ग्रैटिट्यूड हमें यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी रखते हैं उसे कैसे सराहें और उसमें खुश रहें। जब हम आभारी होते हैं तो हमारी एनर्जी और माइंडसेट पॉजिटिव हो जाती है। ग्रैटिट्यूड हमें हर स्थिति में पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। यह हमारे थॉट्स और एक्शंस को ज्यादा पॉजिटिव बनाता है, जो अल्टीमेटली हमारी रियलिटी को पॉजिटिव बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही सिचुएशन में हैं। दोनों को अपने वर्क प्रेशर के कारण तनाव हो रहा है। पहला व्यक्ति सोचता है यह काम बहुत ज्यादा है, मैं कभी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं थैंकफुल हूं कि मुझे यह काम मिला है और मुझे अपने स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है। अब सोचिए कौन सा व्यक्ति अपनी जॉब में ज्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव रहेगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी सिचुएशन को देखा और उसे पॉजिटिव रूप में लिया। ग्रैटिट्यूड आपकी माइंडसेट को बदलता है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपनी चैलेंजेस को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वो एक कप कॉफी हो, एक अच्छी किताब हो या कोई फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हो। ग्रैटिट्यूड आपकी रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करता है। जब आप दूसरों के लिए आभार दिखाते हैं तो ये आपके रिश्तों को मजबूत करता है। कभी कभी एक सिंपल थैंक यू आपके रिलेशनशिप्स को और भी गहरा बना सकता है। ग्रैटिट्यूड आपकी हेल्थ को बेहतर बनाता है। स्टडीज ने यह भी साबित किया है कि ग्रैटिट्यूड हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाता है। आभार से स्ट्रेस कम होता है और हमारी मूड भी बेहतर होती है। अगले 7 दिनों तक हर दिन 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। आप इन्हें लिख सकते हैं या फिर लाउडली कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं थैंकफुल हूं कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला है। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास एक रूफ है। मैं थैंकफुल हूं कि मुझे एक स्वस्थ शरीर मिला है। ये सिंपल प्रैक्टिस आपको हर दिन अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि की ओर बढ़ने में मदद करेगी। चैप्टर 8 द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। दोस्तों, आपने सुना है माइंडफुलनेस इज द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, यानी माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पल में पूरी तरह से उपस्थित होना। हम अक्सर अपने पास्ट या फ्यूचर में खो जाते हैं, लेकिन जब हम अपने करंट मोमेंट में जीते हैं तो हम खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक खूबसूरत सनसेट देख रहे हैं, लेकिन आपकी थॉट्स कहीं और हैं, जैसे कि कल क्या करना है या कल क्या हुआ था। अब अगर आप उस पल में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें तो आप उस सनसेट का पूरा आनंद ले पाएंगे। माइंडफुलनेस यही सिखाता है, हर पल को जीने की कला। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाता है कि हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो हमें कंट्रोल करें। यह हमें स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मदद करता है।
जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने एक्शंस और डिसीजंस में ज्यादा क्लैरिटी महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही मीटिंग में शामिल हैं। पहला व्यक्ति फोन पर ध्यान दे रहा है, सोशल मीडिया चेक कर रहा है और मीटिंग में क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से मीटिंग में प्रेजेंट है, हर बात को ध्यान से सुन रहा है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आप सोचिए, कौन सा व्यक्ति ज्यादा प्रोडक्टिव होगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रेजेंट है और उसे मीटिंग से जो इनसाइट्स मिल रहे हैं वे उसे बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। माइंडफुलनेस हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। हमारे चारों ओर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, फोन, सोच आदि, लेकिन माइंडफुलनेस हमें उन डिस्ट्रैक्शंस से बाहर निकलने और वर्तमान में रहने की शक्ति देता है। माइंडफुलनेस हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जब हम अपने विचारों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश कर सकते हैं। यही रीजन है कि जब आप पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं तो नए आइडियाज और सॉल्यूशंस अचानक दिमाग में आते हैं। माइंडफुलनेस हमारी मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करता है। जब हम करंट मोमेंट में रहते हैं तो हमारी सोच साफ और स्पष्ट होती है। हम जल्दी डिसीजंस ले पाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। अगले 7 दिनों तक रोज 10 मिनट के लिए माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बैठें, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन भटकने लगे, जेंटली अपनी थॉट्स को वापस अपनी सांसों पर लाकर फोकस करें। यह प्रैक्टिस आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ाएगी और आपको हर पल को और बेहतर तरीके से जीने में मदद करेगी। चैप्टर 9, द पावर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। दोस्तों, आपने सुना है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी आप उन लोगों जैसा बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें बहुत प्रभावित करते हैं, चाहे वो हमारे विचारों, हमारी इमोशंस या हमारे एक्शंस में हो। इमेजिन कीजिए, अगर आप हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं तो आप भी धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। गुड रिलेशनशिप्स हमें हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की ओर ले जाती है। नेगेटिव रिलेशनशिप्स हमें अपनी एनर्जी चुराने का काम करती है और हमें अपनी गोल्स से भटका देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही गोल के साथ वर्क कर रहे हैं। पहला व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो उसकी सक्सेस पर डाउट करते हैं, जो उसे डिमोटिवेट करते हैं और जो उसे हमेशा नीचे खींचते हैं। दूसरा व्यक्ति ऐसे लोगों से घिरा है जो उसकी सक्सेस को सपोर्ट करते हैं, जो उसे एनकरेज करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। अब सोचिए, कौन सा व्यक्ति अपने गोल को जल्दी हासिल करेगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप्स है जो उसकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। आपके आसपास के लोग आपकी थॉट्स और एक्शंस को शेप करते हैं, इसलिए जिनसे आप समय बिताते हैं वे लोग सपोर्टिव, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड होने चाहिए। नेगेटिव रिलेशनशिप से बचें। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि हमें कुछ लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है जो हमारी एनर्जी चुराते हैं और हमें डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप से खुद को अलग करने से हम अपनी मेंटल पीस और ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्ट इन गुड रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में निवेश करें। अपने परिवार, दोस्तों और कोलीग्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन्हें इंस्पायर करें। अगले 7 दिनों तक उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनके साथ आप अपना अधिक समय बिताते हैं। सोचें कि क्या वे आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस में योगदान दे रहे हैं। अगर नहीं, तो क्या आप अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ शेयर करने में और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक्सरसाइज आपको ये समझने में मदद करेगी कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं और आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। चैप्टर 10,
टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। दोस्तों, आपने सुना है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी आप अपनी किस्मत के निर्माता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए दूसरों या सर्कमस्टेंसेस को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अचानक रोड पर कोई रुकावट आती है, तो क्या आप दूसरों को दोष देंगे या आप खुद उस रुकावट को हल करने का प्रयास करेंगे? इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमें खुद को जिम्मेदार मानते हुए उन चैलेंजेस को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को एम्पावर करते हैं। जब हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो हम अपनी सिचुएशन में बदलाव ला सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल देता है। जब हम अपनी एक्शंस और थॉट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग एक ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना। पहला व्यक्ति कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे बॉस की गलती है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैंने इस प्रोजेक्ट पर और समय क्यों नहीं दिया, अगली बार मैं समय पर पूरा करूंगा। अब सोचिए, कौन सा व्यक्ति अपनी सिचुएशन को बेटर बनाएगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसे सुधारने की दिशा में काम किया। ओन योर एक्शंस। आपके हर एक्शन का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। जब आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी ग्रोथ की दिशा में काम कर सकते हैं। शिफ्ट फ्रॉम ब्लेमिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो ब्लेम करने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करें। यह माइंडसेट आपको चैलेंजेस से बाहर निकालेगा और आपको एम्पावर्ड महसूस कराएगा। एम्पावर योरसेल्फ। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं। जब आप अपनी सिचुएशन का कंट्रोल लेते हैं तो आप अपनी लाइफ को अपने अनुसार शेप कर सकते हैं। अगले 7 दिनों तक जब भी किसी चैलेंज का सामना करें तो सबसे पहले यह सोचें, मैं इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हूं और इसे सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अपनी एक्शंस और थॉट्स पर ध्यान दें और हर दिन खुद को एम्पावर्ड महसूस करें। यह प्रैक्टिस आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की शक्ति दिखाएगी और आपको अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करने की प्रेरणा देगी। चैप्टर 11, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। दोस्तों, आपने सुना है यू कैनॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, यानी अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि हम खुद का ख्याल रखें ताकि हम दूसरों को सही तरीके से सपोर्ट कर सकें। इमेजिन कीजिए, आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, दिन रात की मेहनत के बावजूद आप थक गए हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई है। अब अगर आप खुद को आराम और रिफ्रेश करने का मौका नहीं देंगे तो आप और ज्यादा थक सकते हैं और आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। सेल्फ केयर यही सिखाता है। हमें अपनी वेलबींग को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है। सेल्फ केयर हमें अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने में मदद करता है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही जॉब में हैं। पहला व्यक्ति लगातार काम करता है बिना कोई ब्रेक लिए। वो महसूस करता है कि काम ही उसकी प्राथमिकता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी और मूड खराब हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति नियमित रूप से सेल्फ केयर करता है, जैसे कि डेली एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और कुछ टाइम अपने लिए निकालता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहेगा? दूसरा व्यक्ति, क्योंकि उसने खुद को रिचार्ज किया है और उसकी एनर्जी हाई है। सेल्फ केयर इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी। अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखते तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। रोजाना थोड़ी देर खुद के लिए निकालें, चाहे वो एक वॉक हो,
मेडिटेशन हो या बस कुछ देर चुप बैठना हो, मेंटल हेल्थ मैटर्स। आपकी मेंटल वेलबीइंग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से निपटने के लिए सेल्फ केयर टेक्निक्स जैसे माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस मददगार हो सकते हैं। रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। रेस्ट करने से हमारी बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज करने का मौका मिलता है। अच्छे स्लीप हैबिट्स को अपनाएं और रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें ताकि आपका माइंड और बॉडी फ्रेश रहे। अगले 7 दिनों तक अपनी डेली रूटीन में सेल्फ केयर एक्टिविटीज शामिल करें। आप सुबह उठकर कुछ देर मेडिटेशन कर सकते हैं, दिन में थोड़ी देर वॉक पर जा सकते हैं या फिर रात को अपने पसंदीदा किताब को पढ़ सकते हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट खुद के लिए निकालें और उसकी पूरी तरह से एंजॉय करें। यह प्रैक्टिस आपको यह समझने में मदद करेगी कि सेल्फ केयर आपकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि हमारे थॉट्स की शक्ति, ग्रैटिट्यूड का महत्व, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और सेल्फ केयर। याद रखें, हमारी सोच और हमारी एक्शंस ही हमें हमारे सपनों की ओर ले जाती है। अगर हम पॉजिटिव रहें, जिम्मेदारी लें और खुद का ख्याल रखें तो हम अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी जुड़ सकें। अगली बार हम और भी एक्साइटिंग चैप्टर्स के साथ फिर से मिलेंगे, जहां हम और भी गहरे इनसाइट्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, आप ही अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अपने थॉट्स और एक्शंस को शेप करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।